बाली ने भगवान से प्रश्न किया और भगवान ने उनका समुचित उत्तर दिया। जब बाली निरुत्तर हो गए और बाली का अभिमान पूरा गल गया, तब भगवान के सम्मुख पूरी तरह से अपने को समर्पित कर दिया बाली ने, और यही बाली की धन्यता है। और मानो बाली के माध्यम से गोस्वामी जी पूरे जीव जगत के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि जब जीव निरभिमानी हो जाता है, उसके बाद में भगवान उसको अपना मान लेते हैं। बाली ने कहा, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। पहले तो कठोर वाणी थी, लेकिन हृदय में प्रेम था और मन, बाली का मन भगवान की चरण कमलों में आबद्ध हो गया था। हृदय प्रीति, उसका कारण कि उसका परिणाम ये हुआ कि हृदय में प्रीति का सागर लहलहाने लगा। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, अपने चित्त को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया बाली ने। अब एक दोष रह गया था बाली का, अभिमान। मैं भी कुछ था और मुझे भी शास्त्रों का ज्ञान है। शारीरिक अभिमान और बौद्धिक अभिमान, दो अभिमान अभी बाली के बाकी रह गए थे। भगवान ने जब बाली के प्रश्नों का उत्तर देकर बाली को निरुत्तर कर दिया, तब बाली को लगा वास्तव में भगवान किस तरह से मिलते हैं, ये शास्त्रों में जो कहा गया है वो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। और बाली जब पूरी तरह से अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब भगवान राघवेंद्र सरकार धनुष बाण को भूल जाते हैं, क्रोध उनका विदा हो जाता है। बाली ने जब कहा भगवान से, सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोर। हे राम सुनो, आप जगत के स्वामी हैं, आपसे मेरी चातुरी नहीं चल सकती है। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरी। हे प्रभु, आपसे मेरी चतुरता कहाँ चल सकती है, क्योंकि आप तो पूर्वेशाम भी गुरु हो, गुरुओं के भी गुरु हैं। और बाली ने कहा, प्रभु इतना होने के बाद भी जब मैं आपके चरणों में अपने को समर्पित कर रहा हूँ, तो अभी भी क्या कुछ पाप बाकी है मेरे? प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोर। अंत समय में आप मुझे दर्शन दे रहे हैं और आपके चरणों में मेरा प्रेम हो गया है, अभी भी मैं क्या पापी हूँ? भगवान राम बाली के इस निरभिमान से युक्त दैन्य भाव को सुनकर पसीज गए राघव। और सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस परस्यो निज पानी। भगवान राम ने धनुष बाण एक तरफ छोड़ दिया और अत्यंत स्नेह के साथ बाली के सिर पर अपने दोनों करकमल रख दिए। बाल शीस परस्यो निज पानी। एक तो यहाँ पर भगवान राम बाली के भाव को देखकर उस बाली के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, केवल ये प्रदर्शित किया कि बाली, तुम्हारे जैसे भाव से संपन्न पुरुषों के लिए ही मैं अवतार धारण करता हूँ। तुम सारिखे संत नियम प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आनि निहोरे। और गीता में भी भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, अपिचेत सुदुराचारो
भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि पापी से पापी व्यक्ति भी अगर अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर ले, अपिचेत सुदुराचारो, दुराचारी हो लेकिन मेरी शरण ग्रहण करे तो दुराचरण भी सुदुराचारी हो गया वो, क्योंकि दुराचार करने के बाद में भी, पापी होने के बाद में भी उसने मेरी शरण ग्रहण कर ली। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, अन्य सब आश्रय छोड़कर जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, साधुरेव समन्तव्यः, बस संत का यही तो स्वभाव है और उस साधु का स्वभाव मुझे बहुत प्रिय है। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः, और उसने अब दृढ़ निश्चय पूर्वक मेरी शरण ग्रहण कर ली। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तत्काल ही वह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, पापात्मा जो था मेरी शरण ग्रहण करने के बाद तुरंत धर्मात्मा हो गया। सत्सत शांतिम निगच्छति, और वह अनंत काल तक रहने वाली अक्षय शांति को प्राप्त करता है, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात कृतकृत्य हो जाता है। सत्सत शांतिम निगच्छति, वो शांति जो कभी अब नष्ट नहीं होगी, अर्थात संसार के दुख के थपेड़ों से वो अब बच गया और परम शांति में निरंतर निमग्न हो गया। ये मेरी करुणा है। शाश्वत शांति न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि इतना दुराचारी तत्काल महात्मा हो जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा, अक्षय शांति को प्राप्त कर लेगा, परम शांति को प्राप्त कर लेगा। तो भगवान ने कहा, हाँ अर्जुन, कौन्तेय प्रतिजानी, हे कुंती पुत्र अर्जुन, आपको प्रतिज्ञा पूर्वक मैं कहता हूँ कि मेरा भक्त जब हो गया तो उसको नष्ट होने का कोई कारण नहीं है, और सांसारिक जो माया मोह है वो जीव को नष्ट करता है। उन सब से वो मेरा शरणागत भक्त विलग हो जाता है, रहित हो जाता है। ऐसी मेरी करुणा है। अब बाल ये प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु आजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरी। हे प्रभु, क्या मैं अभी भी पापात्मा ही हूँ? भगवान राम को याद आ गई अपनी वो प्रतिज्ञा कि जो मेरी शरण में एक बार पूरी तरह से आ गया, कोई भी हो, जीव कोई भी हो, किसी योनि का हो, अगर वो दुराचारी से दुराचारी होने की उपरांत भी मेरी शरण ग्रहण करे तो वो तो धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। और बाली को मैंने कहा अधम अभिमानी, तो अब सुधार कर लिया भगवान ने, क्योंकि भगवान के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। बस केवल उन्होंने अपनी कृति से भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम भद्र जी ने अपने कृति से बाली को उत्तर दे दिया, बाली अब तुम पापात्मा नहीं, मेरे हृदय में रहने वाले धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, महात्मा हो, संत हो। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। और भगवान राम ने इसीलिए बाल शीस परस्यो निज पानी,
निरुत्तर होकर भगवान ने बाल के शीश पर अपने करकमल रख दिए।